हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फर्स्ट 7 डेज कलेक्शन ऑफ शिवाय और ए दिल है मुश्किल के बारे में। यानी कि 7 दिन का कलेक्शन भाई अब सामने आ चुका है और जो लेखा जोखा हफ्ते भर का रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे शिवाय की कलेक्शन को लेकर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध छिड़ा हुआ है दो फिल्मों को लेकर, शिवाय और ए दिल है मुश्किल पे। मैं अगर शिवाय के बारे में बताता था तो ज्यादा लाइक्स आते थे और शिवाय की बुराई करता था। थोड़ा बुराई तो नहीं की है, मतलब थोड़ा सा ऐसा किया, कुछ अगर गलत कुछ कहा तो नेगेटिव लाइक्स वगैरह। सेम ए दिल है मुश्किल की तारीफ किया तो जो लाइक्स थे कम आते थे, बुराई किया तो ज्यादा आते थे। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे परसेप्शन है फिल्मों को लेकर, हम बहुत क्रेजी रहते हैं और सच में हमें फिल्में बहुत पसंद रहती है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश है ए दिल है मुश्किल और शिवाय। तो इसके बारे में तो भाई हर कोई अपना अपना जो व्यूज है रखेगा ही, हर कोई अपनी फिल्म को सपोर्ट करेगा ही। तो ये जो क्लैश है वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश 2016 का मैं कहूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों फिल्मों के लिए, जो इसके इसके क्योंकि दोनों की स्टोरी और चीजें बहुत अलग और डिफरेंट है। और अब कहीं ना कहीं 7 दिन का कलेक्शन आ गया है। सबसे पहले आपको 7 दिनों का कलेक्शन बताता हूँ दोनों फिल्मों का, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों फिल्मों के ऊपर किस तरह की सिचुएशन है सेकेंड वीक में। और उसके साथ ये भी देखेंगे कि दोनों फिल्में लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से जाएगी आगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या अब नया है दोनों फिल्मों को लेकर। तो पहली बात तो कलेक्शंस की बात करता हूँ। और कलेक्शंस की बात आती तो थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे, क्योंकि आंकड़े बताने में मुझे गलती अगर होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस स्टिल मैं कोशिश करता हूँ सही तरह से आंकड़े बताओ आपको। और सबसे पहले बताता हूँ आपको शिवाय का कलेक्शन 7 दिनों का। शिवाय ने पहले दिन जो कमाई थी, थम्स अप लग रहा है ना ऐसे वैसे। हाँ, तो शिवाय ने पहले दिन जो कमाई की थी वो की थी 10.24 करोड़। सेकेंड डे शिवाय ने जो कमाई की है वो की है 10.06 करोड़। और सॉरी, संडे को फिल्म ने कमाई की है 8.26 करोड़। थोड़ा सा ड्रॉप आया था संडे को। उसके बाद जो मंडे को फिल्म ने कमाई की है वो बहुत ही अच्छी कमाई की थी। यानी कि एक छक्का मार दिया, यानी कि एक हिट कर दिया सिक्स, और स्टेडियम के बाहर बॉल चला गया, तो कुछ उस तरह का कलेक्शन था। 17.35 करोड़ फिल्म ने कमाया था, यानी कि 17 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और लोगों के पहले दिन के कलेक्शन, फ्राइडे कलेक्शन 17 करोड़ नहीं आते शिवाय के। मंडे को 17 करोड़ आ गए, तो एक काबिल तारीफ कलेक्शन था, एक्चुअली बहुत बढ़िया कलेक्शन था। और इस कलेक्शन के बाद ही फिल्म को जो बूस्टअप मिला और इससे समझ में आया कि ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करी इस फिल्म को। और जो उसके बाद ट्यूसडे का कलेक्शन था वो था 11.05 करोड़। और जो वेडनेसडे का कलेक्शन था 6.40 करोड़। और जो अब फाइनली थर्सडे का कलेक्शन आया है वो आया है 6.05 करोड़। तो इन 7 दिनों के कलेक्शन के बाद जो फिल्म का जो टोटल हुआ है वो हुआ है 70 करोड़। जी हाँ, 70 करोड़ फिल्म ने कमा लिया है, 17.14 करोड़ कुछ कमाई की है, जो कि एक बहुत अच्छा कलेक्शन हम इसे कह सकते हैं। और फिल्म को ज्यादा वक्त नहीं है एक माइलस्टोन अचीव करने के लिए, 100 करोड़ के क्लब में जाने के लिए। अगर फिल्म चली जाती है, कुछ आई थिंक छठी फिल्म होगी जो इस साल 100 करोड़ के आंकड़े में मतलब क्रॉस करेगी। पांचवी फिल्म तो हमें पता ही है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी थी। और उसके पहले रुस्तम है, एयरलिफ्ट है, हाउसफुल थी है, सुल्तान, कुछ इस तरह की फिल्में हैं। तो उसके अलावा आप समझ गए कि 70 करोड़ फिल्म ने कमाया 7 दिनों में। अब बात करते हैं ए दिल है मुश्किल के बारे में, उसके कलेक्शंस के बारे में 7 दिनों का। तो ए दिल है मुश्किल का कलेक्शन पहले से ही एक जो कॉम्पीट कर रही थी शिवाय, उसको टक्कर दे रही थी ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल ने पहले दिन 13 करोड़ कमाए थे, दूसरे दिन 13 मतलब 13.30 करोड़। और दूसरे दूसरे दिन फिल्म ने कमाया थे सैटरडे को 13.10 करोड़। और संडे को फिल्म का जो कलेक्शन में गिरावट आई थी सेम शिवाय की तरह, संडे को फिल्म ने कमाए थे 9.20 करोड़। और जो मंडे का कलेक्शन था वो 17.75 करोड़ था। यानी कि मंडे का कलेक्शन दोनों फिल्मों का बहुत ही जमकर, बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद ट्यूसडे का जो कलेक्शन आया था वो था 13.03 करोड़। उसके बाद वेडनेसडे का जो कलेक्शन आया था वो था आई थिंक 7.67 करोड़। और उसके बाद जो अब वेडनेसडे का कलेक्शन, मतलब सॉरी थर्सडे का कलेक्शन आया है फिल्म का, वो आई थिंक 6.18 करोड़ है। और इसी के साथ फिल्म का जो टोटल होता है वो 80 करोड़ के पार जाता है। यानी कि फिल्म 80 करोड़ कमा चुकी है, 80 पॉइंट कुछ 14 करोड़ कुछ इस तरह कलेक्शन है फिल्म का। तो दोनों फिल्मों को अगर आप देखोगे तो दोनों फिल्मों का कलेक्शन बढ़िया रहा है, जोरदार रहा है। अगर एक सिंगल फिल्म भी रिलीज होती है किसी फ्राइडे को तो उसका कलेक्शन आप सोच नहीं सकते कि 70 करोड़ जाएगा या फिर 80 करोड़ जाएगा, वो भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक
क्लैश के दौरान दोनों फिल्म अगर 70 करोड़ शिवाय क्रॉस करती है और 80 करोड़ ऐदिल है मुश्किल क्रॉस करती है एक हफ्ते में, तो ये अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि लोगों को फिल्में देखना बहुत पसंद है। एक वैरायटी काइंड ऑफ ऑडियंस है, ऑडियंस का अलग अलग टेस्ट ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐदिल है मुश्किल को मतलब पेश ज़रूर किया, बट कहीं ना कहीं कहा कि कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, तो उतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है एक ऑडियंस के ऊपर वो नहीं पड़ा जिस तरह से पढ़ना चाहिए था। वहीं शिवाय की बात करें तो शिवाय में बहुत सारी चीज़ें न्यू थी, जिस वजह से फिल्म अभी भी लोगों को एक्साइट कर रही है। और वो जो एक वन टाइम वॉच फैक्टर होता है ना, वो ऐदिल है मुश्किल के साथ जरूर है, पर शिवाय की बात करें तो वन टाइम फैक्टर नहीं, मतलब यानी कि फिल्म दोबारा तिबारा भी जाके देख सकते, इस तरह के ऑडियंस है। और मतलब दोनों की फिल्म की अपनी अपनी खासियत है। करण जौहर की फिल्म मतलब 2012 में आई थिंक उन्होंने आखिरी फिल्म अब बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उनकी 4 साल बाद वापसी थी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस बहुत ज़्यादा उन्हें मानती है और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा वो फेमस है, और उसका असर ज़रूर देखने को मिला फिल्म पर, क्योंकि उसके बाहर की कलेक्शंस भी अच्छी खासी आई है और इंडिया की कलेक्शन भी अच्छी खासी आई है। तो दोनों फिल्म का अपना अपना एक नज़रिया है, अपनी अपनी बात है। शिवाय की जो स्ट्रॉन्ग एक्शन सीक्वेंस है, मैं आज भी नहीं भूल सकता, जो मैंने 3 महीने पहले ट्रेलर देखा था शिवाय का, मेरे मन में वो इंटैक्ट है और हमेशा ही इंटैक्ट रहेगा। जो एक्शन सीक्वेंस देखा था, जो इमोशंस देखा था यार, बहुत बढ़िया ट्रेलर था। तो ओवरऑल दोनों फिल्म सही चल रही है, और इतना तो अब मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, पहले दिन के अर्निंग में कहा था और प्रेडिक्शन में भी कहा था कि दोनों फिल्में 100 करोड़ जरूर कमाएगी और दोनों फिल्में आराम से कमाएगी। अब तो सुनिश्चित हो गया होगा आपको भी, क्योंकि एक का कलेक्शन 70 है अभी, एक का कलेक्शन 80 है 1 वीक के बाद, और कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है सेकेंड हफ्ते में, याद नहीं कि दिस फ्राइडे, ये फ्राइडे को, तो उसका जो एक हफ्ता एडवांस आपको मिल गया दोनों फिल्मों को, यानी कि कम से कम 30 से 40 करोड़ भी फिल्म दोनों कमाई तो आराम से 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी। तो दोनों फिल्मों के लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी। और कहीं ना कहीं फिल्में रिलीज होती है तो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, और फिल्मों को अगर एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिल्में दोनों बढ़िया है और बेहतरीन फिल्में हैं। और दोनों के स्टार कास्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, शिवाय में जो स्टार कास्ट थे मोस्टली जो नए थे, और ऐदिल है मुश्किल में काफ़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी और काफ़ी रिनाउंड चेहरे थे, उससे भी शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिला फिल्म को, जो ऑडियंस ज़्यादा घसी मतलब चली गई। और ये तो वन मैन आर्मी थे शिवाय, जहाँ पे अजय देवगन के अलावा कोई ज़्यादा पुराना एक्टर नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं एक्टर था। इस फिल्म में शाइशा सहगल थी, एरिका कार थी, एबिगेल एम्स थी जो छोटी सी बच्ची जिनका रोल प्ले किया था गौरा का, उनका नाम है एबिगेल एम्स है, जो ब्रिटिश की एक्ट्रेस है, चाइल्ड एक्ट्रेस है। उसके अलावा वीरदास थे, सौरभ शुक्ला थे इस फिल्म में। और जहाँ तक बात करें ऐदिल है मुश्किल में, रणबीर कपूर ने मतलब उनका एक कैरियर वापसी हुई है ऐदिल है मुश्किल से। उसके बाद अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही साथ शाहरुख खान का कैमियो, आलिया भट्ट भी थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में भी थी जो बहुत ही अनोखी थी और अच्छी लगी। तो दोनों फिल्मों का ये लेखा जोखा था फर्स्ट वीक का। मैं आपको थोड़ी डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा कमाल किया है पूरे एक वीक में। अब सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है और जिस तरह से कलेक्शन आएंगे सेकेंड वीक में, वो भी मैं आपको बिना क्या बोलते बिना प्रॉब्लम के बताता रहूँगा। और आपकी क्या उम्मीदें हैं इन दोनों फिल्मों से, और क्या एक चीज़ें अगर आपने दोनों फिल्में देखी है तो क्या एक चीज़ें सीखी है दोनों फिल्मों से, और क्या अलग करती है दोनों फिल्मों को, मतलब एज एन ऑडियंस आप अगर बता सकते हैं तो मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कमेंट्स का मैं हमेशा रिप्लाई देता आया हूँ, अगर आप नोट करें, थोड़ा लेट ज़रूर देता हूँ बट ज़रूर देता हूँ आपको रिप्लाई, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे हमेशा आते हैं तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। तब तक के लिए फ़िलहाल यही कहूँगा, चलिए बाय।